Hello dear students, welcome back in standard 2nd subject maths workbook. So that's why you should open your maths workbook. It's here, this one. Okay, please open your maths workbook because today we are studying our chapter number 8. It's tens and ones. Tens and ones, exercise number 5 on page number 89. 8 or 9, it's called 89. Exercise number 5, this one. Okay, so today we are going to learn exercise number 5 in our maths workbook. Let's learn it with full of energy and with full of concentrations. Let's get started. What should we do here in exercise number 5? Let's see. We have an example. Example number 1. Okay, a scale of 12 rupees. So यहाँ पर हमें क्या करना होगा, यहाँ पर हमें 12 रुपीज़ का माप निकालना है. ठीक है, 12 रुपीज़ हम किस तरह से डिवाइड कर सकते हैं, किस तरह से डिवाइड करके उसे पे कर सकते हैं. यहाँ पर हमें कुछ 10 के नोट्स है, 10 के नोट्स हम यूज़ कर सकते हैं. अदरवाइज हम 1 रुपीज़ के जो कॉइन होते हैं वो यूज़ कर सकते हैं. और हमें ये सारे सम्स कंप्लीट करने हैं विथ यूजिंग 10 रुपीज़ नोट्स एंड विथ 1 रुपीज़ कॉइन्स. यू हैव टू ओनली यूज़ 10 rupees note and 1 rupees coin. Okay, it's clear? तो यहाँ पर हमें पहला जो सम है उसमें दिया गया है 12 rupees. How can we pay 12 rupees? In a which way? Okay, let's see. यहाँ पर है 12. पहले हम उसे पार्ट कर देते हैं, पार्ट में डिवाइड करते हैं कि 12 रुपीज़ हम कैसे पे करेंगे. हम 12 रुपीज़ किस तरह से 10 रुपीज़ के नोट को और 1 रुपीज़ के कॉइन को यूज़ करके पे कर सकते हैं. ओके, वी हैव टू लर्न इट इन दिस सम्स. यहाँ पर हम पहले लिख देते हैं टेंस एंड वंस. राइट, अब आपको जानते होंगे टेंस और वंस कैसे होते हैं. तो जो पहला डिजिट होता है कोई भी डिजिट में, ये फर्स्ट प्लेस पर जो डिजिट है उसे कहते हैं वंस. So that's why we have to put here 2 in a ones place. Okay, और फिर है tens. तो ये जो tens है उसमें कौन सा डिजिट आएगा, 1 वाला. तो 1 जाएगा tens के डिपार्टमेंट में. राइट, ये है tens और ये है ones. 2 हुआ हमारा ones और 1 हुआ हमारा tens. तो ऐसा हमने पहले उसकी जो जगह है वो क्लियर कर दी. ओके, फिर आगे देखते हैं कि 12 रुपीज़ हम कैसे पे कर सकते हैं, किस तरह से उसे डिवाइड करके हम पे कर सकते हैं. राइट, तो 12 रुपीज़ मान लीजिए, 12 कौन सी लाइन के बाद आता है, तो 10, 11 एंड 12. राइट, तो 12 रुपीज़ में ऑब्वियसली हम 10 रुपीज़ का नोट को यूज़ कर सकते हैं. राइट, क्योंकि 12 में 10 आता है तो हम उसे सहलाई से, हम उसे बड़ी आसानी से 10 रुपीज़ के नोट से हम पे कर सकते हैं. तो फर्स्ट हम देंगे 10 रुपीज़. ओके, यहाँ पर देखिए 12 है. राइट, 12 तो पहले से अवेलेबल है. अब हम क्या करेंगे, पहले हम उसे देंगे. किसी को अगर आपको 12 रुपीज़ देने होंगे तो पहले आप देंगे 10 रुपीज़ की नोट को. राइट, पहले आपने 10 रुपीज़ की नोट को दे दिया. फिर आप क्या करोगे स्टूडेंट्स, 10 रुपीज़ तो दे दिया और 10 के बाद कितना बचेगा, 11 एंड 12. Only 2 rupees. Okay, so there are only 2 rupees that we have to pay. तो यहाँ पर हमने 10 रुपीज़ ऑलरेडी पे कर चुके हैं. 12 माइनस 10 हो जाता है 2. तो फिर हम क्या करेंगे, 1 रुपीज़ कॉइन, 1 रुपीज़ के कॉइन को हम 2 बार लिखेंगे. राइट, 1 रुपीज़, ये हो गया 1 रुपी प्लस एक बार हो गया, सो इट मीन्स 11. हमने 11 रुपये पे कर दिए. राइट, और फिर हम देंगे फिर से 1 रुपी. तो हो जाएगा हमारा 12 रुपीज़ कंप्लीट. ये हो गया हमारा 12 रुपीज़ कंप्लीट. ओके, पहले हमने 10 रुपीज़ का एक नोट दिया तो हमने 10 रुपीज़ पे कर दिए. फिर होता है 1 रुपीज़ का कॉइन हमने दिया तो इससे क्या होगा, 11 रुपीज़ कंप्लीट हो गए. और फिर से हम 1 रुपीज़ देंगे तो हमारे 12 रुपीज़ कंप्लीट हो जाएंगे. ओके, गुड टिक. इतना भी हार्ड नहीं है, आपके लिए थोड़ा सा नया है इसलिए थोड़ा लगेगा कि हार्ड है, लेकिन जैसे ही आप उसकी प्रैक्टिस करोगे ये इतना इजी बन जाएगा. चलिए देखते हैं. 12 रुपीज़, 10 रुपीज़ के एक नोट आपने पे कर दी.
फिर 1 रुपीज़ का एक कॉइन पे कर दिया, राइट। और फिर से आपने एक 1 रुपीज़ का नोट को 1 रुपीज़ के कॉइन को आपने पे कर दिया। 10, 11, 12 हो गया। इट्स वेरी इजी। 12 हमें डिवाइड करना था कि 12 रुपये हम कैसे पे कर सकते हैं, 12 को हम कैसे डिवाइड करके इजीली पे कर सकते हैं। तो पहले हम यूज़ करेंगे 10 रुपीज़ की नोट को, फिर 1 रुपीज़ के कॉइन को, इसीलिए 11 रुपीज़ हो जाते हैं। और 11 में अब हम 1 डालेंगे तो हो जाता है 12 रुपीज़। ओके, ये है हमारे पास 10 रुपीज़ का नोट। We have to use here, right? ये है 1 रुपीज़ का कॉइन। ओके, let's see sum number 1. So I just erase it for now. चलिए देखते हैं। A ball of 25 रुपीज़। ओ, तो आप एक बॉल खरीदना चाहते हैं जो कि उसकी कीमत है, उसकी प्राइस है 25 रुपीज़। A ball of 25 रुपीज़। हो गया। 25 रुपीज़ को आपको डिवाइड करके पे करना है, क्योंकि आप एक बॉल खरीदना चाहते हैं। तो बॉल खरीदने के लिए आपको 25 रुपीज़ पे करने होंगे। कैसे आप 25 रुपीज़ पे करेंगे, चलिए देखते हैं। पहले तो हम यहाँ पे लिखेंगे 25 रुपीज़, ये हो गया। फिर हम क्या पे करेंगे, देखिए 25 रुपीज़ में 10 कितनी बार आता है, डू यू नो इट? 25 रुपीज़ में हम 10 रुपीज़ की नोट को कितनी बार इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आपको काउंट करना होगा स्टूडेंट्स। 25 रुपीज़ है, राइट। तो 10 के बाद आता है 10 तो आता है ऑब्वियसली 1 2 3 4 5 ऐसे करके 10 तो ऑब्वियसली आता है। फिर और एक 10 यूज़ करेंगे तो हो जाएगा 20। ये देखिए 10 + 10 कितना हुआ, 0 का 0, 1 + 1 = 2, ये 20 हो गया। यानी कि हमने 10 को कितनी बार यूज़ किया, 1 और 2 बार हमने 10 को यूज़ किया, तब जाके 20 कंप्लीट होता है, राइट। तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्लियर है कि आपको 10 रुपीज़ की 2 बार, जो 10 रुपीज़ की नोट है उसे आपको 2 बार यूज़ करनी होगी, राइट। हम 10 रुपीज़ की नोट को 2 बार जब यूज़ करेंगे, 2 बार पे करेंगे तो हो जाएगा 20 रुपीज़। और बाकी बचा 5 रुपीज़। 20 + 5, देखिए 5 + 0 5 + 0 यानी कि 5, बिकॉज 0 इज नथिंग। तो 5 में अगर कुछ भी नहीं डालोगे, यानी कि 0 यानी कि कुछ भी नहीं, तो कुछ डालते ही नहीं, तो क्या हो जाएगा, 5 का 5 रहेगा, 2 का 2 रहेगा। अगर 25, 20 + 5 = 25। तो इसीलिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर 25 है, हमने 2 बार 10 रुपीज़ को यूज़ किया, सो दैट्स वाई वी हैव टू ड्रॉ हियर 10 रुपीज़। First 10 rupees, then we used the second time 10 rupees, and then we should pay 1 rupees coin। फिर हम बाकी के जो 20 रुपये यहाँ पर हमने कंप्लीट कर दिए, 5 रुपये हम देने के लिए 1 रुपीज़ कॉइन का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि हमें 5 रुपये देने हैं। लेकिन यहाँ पर 5 रुपये का जो सिक्का होता है वो हम इस्तेमाल नहीं कर सकते, सिर्फ हम 1 रुपये का सिक्का ही इस्तेमाल करेंगे। तो 1 रुपये का सिक्का अगर आपके पास है तो कितनी बार यहाँ पर आएगा, 1 2 3 4 और 5। देखिए 1 रुपये का जो सिक्का है अगर आपके पास, जैसे आपको 5 कॉइन यूज़ करने होंगे, 1 2 3 then 4 और then 5। ये हो गया। 10 रुपीज़ का आपने इस्तेमाल किया, इससे हो जाता है 20 रुपीज़। फिर 1 21 22 23 24 और 25। कुछ इस तरह से हम 25 रुपीज़ पे करने वाले हैं। यहाँ पर देखते हैं बॉक्स में, यहाँ पर हमारे पास 25 रुपीज़ है। 10s और 1s में हम उसे डिवाइड करेंगे। यहाँ पर हो गया हमारा 10s, यहाँ पर हो गया 1s। देखिए
अब कितना है 25 है, यानी कि ये जो 5 है पहला डिजिट है वो हो गया हमारा 1s और ये दूसरी जगह पर जो दूसरा डिजिट है वो हो गया हमारा 10s। तो 5 इज़ अ 1s प्लेस एंड 2 इज़ अ 10 प्लेस। ओके, अब हम यहाँ पर ये 10 रुपीज़ की नोट है उसे ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे 10 रुपीज़ क्योंकि इसे हमने इस्तेमाल किया है, दैट्स वाई वी हैव टू मेंशन इट। फिर है 10 रुपीज़ अगेन क्योंकि हम उसे 2 बार हमने इस्तेमाल किया, राइट। और फिर हम यूज़ करेंगे 1 रुपी। 1 रुपी लिखना है स्टूडेंट्स क्योंकि ये एक ही है, अगर एक से ज़्यादा हो तो एस आता है एज ए प्लूरल नाउन, लेकिन यहाँ पर एक ही है तो इसीलिए हम यहाँ पर एज ए सिंगुलर नाउन 1 रुपी ही लिखेंगे। फिर से है 1 रुपी, ये हो गया तो कितना हुआ 10 + 10 20 21 22। अभी हमने 22 पे किए हैं, अब हम और 1 रुपीज़ उसे देंगे तो हो जाएगा 23। फिर 1 रुपीज़ हम अगेन देंगे तो हो जाएगा 24 और फिर हम देंगे 1 रुपीज़ अगेन तो हो जाएगा 25 रुपीज़। आपको किसी भी कीमत पर 25 रुपीज़ पे करने होंगे 10 का नोट यूज़ करके और 1 रुपये का सिक्का को यूज़ करके 25 रुपीज़ आपको देने होंगे। तो यहाँ पर हमने 2 बार 10 की नोट का इस्तेमाल किया, 10 और 10 हो जाता है 20, तो हमने 2 बार 10 की नोट का इस्तेमाल किया है। 10 + 10 20, then 21, 22, 23, 24 एंड 25 और कुछ इस तरह से हमने 25 रुपीज़ पे कर दिए हैं बॉल खरीदने के लिए। नंबर 2 सेकेंड सम, लेट्स सी। So you have to do this sum in your maths workbook, okay? It's compulsory. आपको ये वाले सारे भी ड्रॉ करने हैं, ओके। नंबर 2, a doll of 33 rupees. A doll of 33 rupees. अब आप कुछ और भी लेना चाहते हैं, अब आप कुछ और परचेज करना चाहते हैं, and what is it? It's a doll. You want to purchase a doll and that's why you have to pay a 33 rupees. Okay? So यहाँ पर हम यहाँ पर देखेंगे कि इन विच वे आप 33 रुपीज़ को पे करते हैं। हमें उसे डिवाइड करना होगा कि 33 रुपीज़ हम किस तरह से पे कर सकते हैं, या फिर 33 रुपीज़ को 10 रुपीज़ नोट का इस्तेमाल करके और 1 रुपीज़ के कॉइन को इस्तेमाल करके किस तरह से पे किया जाता है, यही हम आज लर्न करेंगे। अ डॉल ऑफ 33 रुपीज़। अब 33 है, राइट, इट्स वेरी क्लियर कि 33 यानी कि 33, ये हो गया हमारा 33 रुपीज़। अब 33 में कितने 10 होंगे, हम कितनी 10 रुपीज़ की नोट का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर देखिए सिंपल है, एक 10 हमने लिया तो हो जाएगा 10, फिर हमने एक 10 लिया तो हो जाएगा 20 और फिर से जब हम एक लेंगे तो कितना होगा, फिर से जब हम एक और 10 रुपीज़ का इस्तेमाल करेंगे तो हो जाएगा 30। देखिए 0 + 0 + 0 = 0, 1 + 1, 1 + 1 हो जाएगा 2, 2 + 1 हो जाएगा 3, 1 2 3। सो दैट्स व्हाई वी हैव टू पुट हियर 3। तो ऐसे होता है हमारा 30। ऐसे हम 30 रुपीज़ कंप्लीट कर सकते हैं। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हम कितनी बार 10 रुपीज़ के नोट का इस्तेमाल करेंगे, 1 2 and 3। सो वी हैव टू यूज़ हियर 3 times। वी हैव टू यूज़ 10 रुपीज़ नोट्स 3 times, राइट। प्लीज़ 3 times हम उसे यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर हम पहले लिखेंगे एक 10 रुपीज़ के नोट को हमने इस्तेमाल किया 1, फिर है 20, फिर हमने 10 रुपीज़ की नोट का इस्तेमाल किया तो हो जाएगा 20 और फिर से हमने 10 रुपीज़ की नोट का इस्तेमाल किया तो ये हो गया 30। अब 30 तो हमने कंप्लीट कर लिया, लेकिन यहाँ पर डिजिट देखिए 33 है, तो हम 33 को कैसे कंप्लीट करेंगे स्टूडेंट्स। तो वी शुड नो इट कि 30 के बाद हमें ये पता होना चाहिए कि 30 के बाद 33 कब आता है। तो 30 के बाद आता है 31, फिर आता है 32 और फिर आता है 33। इट मीन्स वी हैव टू यूज़
1 रुपीज़ कॉइन ऑफ 3 टाइम्स, राइट। हम 1 रुपीज़ के सिक्के को 3 बार इस्तेमाल करेंगे तो हो जाएगा हमारा 33। देखिए 1 रुपीज़ हमने दे दिए तो हो जाएगा 31, फिर से 1 रुपीज़ के कॉइन को देंगे तो हो जाएगा 32, और फिर से हम 1 रुपीज़ के कॉइन को देंगे तो हो जाएगा 33। तब जाके हमारे 33 रुपीज़ कंप्लीट होंगे, ठीक है। सो दैट्स व्हाई वी हैव टू ड्रॉ हियर 1 रुपीज़ कॉइन्स अगेन, 1, 31, then once again 1, 32, and then last time we have to use a 1 rupees coin because the complete of 33. तो यहाँ जाके हमारा 33 रुपीज़ कॉइन कंप्लीट होता है, सॉरी 33 रुपीज़ हम कंप्लीट देते हैं, पूरा का पूरा हम यहाँ पर 33 रुपीज़ हम पे कर पाते हैं बाय यूजिंग 10 रुपीज़ नोट 3 टाइम्स एंड 1 रुपीज़ कॉइन 3 टाइम्स। 10 + 10 20, 20 + 10 30, 31, 32 और 33। सिंपल। अब यहाँ पर आइए हम देखते हैं टेंस और वंस को कैसे डिवाइड करते हैं। ये है हमारा 33 रुपीज़, यहाँ पर हम डिवाइड करेंगे, यहाँ पर है टेंस, यहाँ पर है वंस, राइट। टेंस और वंस को हमने लिख दिया। ये वाला 3 जो है वो वंस प्लेस पर जाएगा और ये वाला जो दूसरा वाला 3 है वो टेंस प्लेस पर जाएगा। ये हो गया। देन वी हैव टू डिवाइड बाय 10 रुपीज़। यहाँ पर हम लिखेंगे 10 रुपीज़, ये हो गया 10 रुपीज़। एक बार हमने 10 रुपीज़ की नोट को इस्तेमाल किया, फिर से हमने 10 रुपीज़ की नोट का इस्तेमाल किया, हो जाएगा 20, 10 + 10 = 20। फिर से हम 10 रुपीज़ के नोट का इस्तेमाल करेंगे तो हो जाएगा 30। हो गया 10 + 10 20, 20 + 10 30, जैसे मैंने यहाँ पर काउंट कर दिया है, राइट। फिर हम यूज़ करेंगे कॉइन को। ये हुआ हमारा 1 रुपी कॉइन। आप इसे कंटिन्यू यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ पर कुछ ज़्यादा स्पेस नहीं, इसीलिए मैं यहाँ पर ऊपर लिख रही हूँ, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से पता चले। ये हुआ, हमने 1 रुपीज़ के कॉइन का इस्तेमाल किया तो 10 + 10 20, 20 + 10 30, 31। ये हुआ 32 बिकॉज हमने फिर से 1 रुपीज़ के कॉइन का इस्तेमाल किया, और ये हो गया 33, ठीक है। 3 बार हमने 1 रुपये का सिक्का का हमने यूज़ किया। गॉट इट? सो 33 हमने ऐसे पे किए। 20 रुपीज़ के 3 नोट हमने 10 रुपीज़ के 3 नोटों को हमने इस्तेमाल किया, तो इससे हमारे 30 रुपीज़ कंप्लीट हो गए। फिर बचा 33 यानी कि 3 रुपीज़, तो 3 रुपीज़ को हम 1 रुपये के कॉइन को देकर हमने इसे कंप्लीट कर लिया। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। अ बैट ऑफ 47 रुपीज़। ओह, तो अब आप नेक्स्ट बैट खरीदना चाहते हैं। आप एक बैट खरीदना चाहते हैं जो कि 47 रुपीज़ का है। आपको कहीं से भी 47 रुपीज़ पे करने होंगे, ठीक है। आपको कितने रुपीज़ पे करने होंगे? तो अगर आप बैट खरीदना चाहते हैं तो 47 रुपीज़ आपको पे करने होंगे। लेकिन किस तरह से आप 47 रुपीज़ पे कर सकते हैं? तो कि 10 रुपीज़ के नोट का इस्तेमाल करके और 1 रुपीज़ के कॉइन्स का इस्तेमाल करके आपको 47 रुपीज़ जो है वो पे करने होंगे। फिर उसके बाद ही आप बैट को परचेस कर पाएंगे। चलिए देखते हैं। इससे पहले मैं इसे इरेज कर देती हूँ। ओके, a bet of 47 rupees. Sum number 3. We have a sum number 3. A bet of 47 rupees. 47 रुपीज़ का हम बैट खरीदना चाहते हैं। How can we have to use 10 rupees note and 1 rupees coin? Let's see. हम यहाँ पर कितने 10 रुपीज़ नोट का और 1 रुपीज़ कॉइन का इस्तेमाल करेंगे। चलिए देखते हैं। पहले हम यहाँ पर
47 रुपीज़ को डिवाइड कर देते हैं, राइट। ये रहा हमारा 47 रुपीज़, ये हो गया। चलो हम इसे डिवाइड कर देते हैं इन अ टेंस प्लेस, इन अ वंस प्लेस। ये हो गया हमारा टेंस प्लेस, वंस प्लेस। वंस प्लेस इज द फर्स्ट प्लेस एंड टेंस प्लेस इज द सेकंड प्लेस। 47 है, देखिए कितना है 47, यानी कि ये जो 7 है वो जाएगा वंस प्लेस पर, इसे बोलते हैं वंस, और ये जो 4 है वो जाएगा टेंस प्लेस पर, बिकॉज इट्स अ टेंस। तो 47 ऐसे हम कंप्लीट करेंगे। फिर यहाँ पर आपको देखना है 47 रुपीज़ के लिए हम कितने 10 रुपीज़ नोट को पे करेंगे, हमें कितने 10 रुपीज़ नोट की ज़रूरत होगी। तो यहाँ पर देखिए आप काउंट कर सकते हैं, ये है 10 रुपीज़, एक 10 ले लिया, फिर दूसरा 10 ले लेते हैं, तो 10 + 10 हो जाएगा 20, फिर एक 10 को यूज़ करेंगे, हो जाएगा 30, 10 + 10 + 10 = 30, फिर से एक 10 को हम यूज़ करेंगे, हो जाएगा 40, ये हो गया 40 रुपीज़। ये हुआ हमारा 40 रुपीज़ कंप्लीट। जहाँ 10 रुपीज़ के 4 नोट को जब हम पे करेंगे तो 40 रुपीज़ को हम पे कर पाएंगे। तो इसीलिए 40 रुपीज़ को पे करने के लिए हमें 10 के नोट का 4 बार इस्तेमाल करना होगा, यानी कि 4 10 रुपीज़ के नोट होंगे, उसे हमें पे करने होंगे। 10 + 10 20, 20 + 10 30, 30 + 10 40, एंड देन इट्स बिकेम अ 40 तो हो गया। लेकिन यहाँ पर देखिए कितना डिजिट है हमारे पास, 47 डिजिट है, यानी कि हमें 47 रुपीज़ पे करने होंगे। 40 तो हमने पे कर दिया 10 रुपीज़ के 4 नोट को देकर, 10 रुपीज़ के 4 नोटों को देकर हमने 40 रुपीज़ पे कर दिया। अब कितना बचेगा 7 रुपीज़। तो चलिए देखते हैं, आपको 40 की लाइन आती होगी, राइट। 41, 42, 43, 44, 45, then 46 and 47। तो हम 1 रुपये के सिक्के को कितनी बार हम इस्तेमाल करेंगे, 1 रुपीज़ के कॉइन को हम कितनी बार पे करेंगे, 7 टाइम, 1 2 3 4 5 6 and 7। जब हम 1 रुपीज़ के सिक्के को 7 टाइम्स हम 7 1 रुपये के सिक्के को हम देंगे, तब हमारा 47 जाके कंप्लीट होगा, ठीक है। तो इसीलिए हम यहाँ पर ड्रॉ करेंगे फर्स्ट 10 रुपीज़, ये हुआ हमारा 10 रुपीज़ प्लस 10 रुपीज़ अगेन, तो हो जाएगा 20 रुपीज़, क्योंकि हमें 14 रुपीज़ कंप्लीट करने होंगे, 40 रुपीज़ हमें कंप्लीट करने होंगे, राइट। फिर से हम इस्तेमाल करेंगे 10 रुपीज़, ये हो गया 30, 10 + 10 20, 20 + 10 30। फिर से एक बार हम यूज़ करेंगे, फिर से पे करने के लिए हम 10 रुपीज़ के नोट का इस्तेमाल करेंगे, तो ये हो जाएगा 40 रुपीज़। 10 + 10 20, 20 + 10 30, और 30 + 10 हो जाएगा 40। तो इस तरह से हमने 40 रुपीज़ तो पे कर दिए, अब हमें पे करना होगा 7 रुपीज़। तो इसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे 1 रुपीज़ के कॉइन को। याद रखिए 1 रुपी ही लिखना है, एस आपको यहाँ पर नहीं लिखना, क्योंकि एस यानी कि एक से ज़्यादा, लेकिन यहाँ पर सिंगुलर नाउन है, कोई एक ही रुपी है, तो इसलिए हम रुपी लिखेंगे, रुपीज़ नहीं। वन + 1 2, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46 और 47। तो जब हम 7 बार 1 रुपये का सिक्का देंगे, 7 1 रुपीज़ का सिक्का, यानी कि 7 हम जब 1 रुपीज़ का कॉइन को इस्तेमाल करेंगे, तब जाके हमारा 47 कंप्लीट होगा।
10 प्लस 10 20, 20 प्लस 10 30, 30 प्लस 10 40, फिर होता है 41, 42, 43, 44, 45, 46 और 47। कुछ इस तरह से जब हम पे करेंगे तब हम 47 रुपीज़ अच्छे से पे कर पाएंगे, ठीक है। तो ऐसे होता है हमारा 47 रुपीज़ कम्प्लीट। 10 प्लस 10 20, 20 प्लस 10 30, 30 प्लस 10 40। मैं फिर से दोहरा देती हूँ ताकि आपको अच्छे से मालूम हो कि हम 47 रुपीज़ किस तरह से पे कर सकते हैं। तो हमने 10 रुपीज़ के नोट को 4 बार हम 10 रुपीज़ के नोट को हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे और फिर 40 हो गया, 41, 42, 43, 44, 45, 46 एंड 47। Okay, let's do another sum. Sum number 4. A water bag of 59 rupees. आप एक वाटर बैग खरीदना चाहते हैं, आप एक वाटर बैग को परचेज करना चाहते हैं, लेकिन इसके लिए आपको 59 रुपीज़ पे करने होंगे। कितने? 59 रुपीज़ आपको पे करने होंगे। देन व्हाट वी शुड डू हियर? तो यहाँ पर देखिए 59 रुपीज़ पे करने के लिए यहाँ पर हम लिखेंगे, सॉरी माय बैड, यहाँ पर जो था 47 रुपीज़, इसे हमें ऐसे ड्रॉ करना है, राइट। 47 रुपीज़ और उसके बाद यहाँ पर 10 रुपीज़ के नोट को हमने इस्तेमाल किया, फिर से 10, फिर से 10, फिर से 10 हो गए 40, फिर 1 रुपीज़ के कॉइन को हमने कितनी बार इस्तेमाल किया? 1, 2, 42, 43, 44, 45, 46 और 47। कुछ इस तरह से हमने 47 रुपीज़ पे किए, ठीक है। 10, 20, 30, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46 और 47 रुपीज़। यहाँ पर देखते हैं वाटर बैग में हम किस तरह से पे कर सकते हैं। 59 रुपीज़ है जो कि हमें पे करने होंगे। 59 आप इजीली काउंट कर सकते हैं 59 कैसे कंप्लीट होता है। यहाँ पर देखिए 10 प्लस 10 हो जाएगा 20, 20 प्लस 10 हो जाएगा 30, 30 प्लस 10 हो जाएगा 40, 40 प्लस 10 हो जाएगा 50। जब हम 5 बार 5 टाइम्स हम जब 10 रुपीज़ के नोट को पे करेंगे तब जाके हमारा 50 रुपीज़ कंप्लीट होता है। 0 का 0, 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 1 4 एंड 4 प्लस 1 5। तो ये हुआ हमारा 50 रुपीज़ कंप्लीट। ये हमने यहाँ पर 50 रुपीज़ को कंप्लीट किया, राइट। तो 50 रुपीज़ को हमने यहाँ पर कंप्लीट कर दिया है। अब हमें कितने पे करने हैं? 59 रुपीज़। अब 50 के बाद आप जानते होंगे कि 59 कब आता है, तो आपको 50 की लाइन को बोलना है, ठीक है। यहाँ पर देखिए 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58 और 59। यानी कि 1 रुपये कॉइन का हम कितनी बार इस्तेमाल करेंगे? 9 टाइम्स, राइट। जब आप 9 वाला 1 रुपीज़ कॉइन को जब आप 9 बार देंगे तब हो जाएगा 59 रुपीज़। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, तब जाके हमारा 59 कंप्लीट होगा, ठीक है। हमें 9 कॉइन्स को यूज़ करना होगा। 1 रुपीज़ वाले कॉइन को हम 9 टाइम यूज़ करेंगे तब जाके कंप्लीट होगा हमारा 59। यहाँ पर पहले हम लिखेंगे 10 रुपीज़ प्लस 10 रुपीज़ हो गया 20, प्लस 10 30, प्लस 10 40, प्लस 10 50। ये 50 रुपीज़ हमने पे किए। अब हम 9 रुपीज़ यानी कि 1 रुपीज़ के कॉइन को इस्तेमाल करेंगे। 51,
52, 53, 54, 55, 56, 57, 58 और 59 हो गया। तो इस तरह से हम 59 रुपीज़ को पे करेंगे। अब चलिए देखते हैं, यहाँ पर टेंस और वंस जान लेते हैं कि कहाँ पर 59 में 9 कौन सी प्लेस पर है और 5 कौन सी प्लेस पर है, राइट। यहाँ पर देखिए 59 रुपीज़, ये रहा हमारा टेंस और ये रहा हमारा वंस, राइट। टेंस पर होगा, सॉरी वंस पर होगा 9, ठीक है। जो डिजिट में ये जो पहला हमारा डिजिट है वो जाएगा 9th प्लेस पर और ये वाला जाएगा 10th प्लेस पर। 59 हो गया। अब हम कितने नोट का इस्तेमाल करेंगे? 10 रुपीज़ के कितने नोट का हम यहाँ पर इस्तेमाल करने वाले हैं, आपको पता चल गया होगा, राइट। तो यहाँ पर देखिए 10 रुपीज़, एक बार हमने इस्तेमाल किया 10 रुपीज़ की नोट का, प्लस 10 रुपीज़ हो गया ये 20, फिर से 10 रुपीज़ हो गया 30, फिर से 10 रुपीज़ हो गया 40 और फिर से 10 रुपीज़ हो गया हमारा 50 रुपीज़ यहाँ पर कंप्लीट। यहाँ पर हम 10 रुपीज़ का 5 टाइम यूज़ करेंगे तब हो जाएगा 50 रुपीज़, क्योंकि आगे देखिए और 10 जब हम इसमें डालेंगे तो हो जाएगा 60, लेकिन 60 पे नहीं करना स्टूडेंट्स, 59 करना है। दैट्स वाई वी हैव टू यूज़ हियर 1 रुपीज़ कॉइन्स। फिर से हम 1 रुपीज़ के कॉइन का इस्तेमाल करेंगे। ये हुआ 51, 10 प्लस 10 20, 20 प्लस 10 30, 30 प्लस 10 40, 40 प्लस 10 50। ये हमारा 50 रुपीज़ कंप्लीट हो गया। उसके बाद हम यूज़ करेंगे 1 रुपीज़ के कॉइन का। ₹1, फिर से 1 रुपी यानी कि 52, फिर से 1 रुपी तो हो जाएगा 53, 51, 52, 53, फिर से 1 रुपी 54, 55, फिर से 1 रुपीज़ 56, फिर से 1 रुपी 57, फिर से 1 रुपी 58 और फिर से हम इस्तेमाल करेंगे 1 रुपीज़ के कॉइन का, हो जाएगा 59। हो गया। ऐसे आपको पे करने होंगे, ठीक है। 59 को पे करने के लिए हमने पहले यूज़ किया 5-10 की नोट का, तो इसके फिर जाकर हमारा 50 रुपीज़ कंप्लीट हुआ, राइट। 10 प्लस 10 20, 20 प्लस 10 30, 30 प्लस 10 40, 40 प्लस 10 50। फिर हम यूज़ करेंगे 1 रुपीज़ के सिक्के का। 1 रुपीज़ 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58 और 59 और ऐसे जाके हम 59 रुपीज़ पूरे के पूरे हम पे कर सकते हैं। तो इस तरह से कुछ हमने 59 रुपीज़ को पे किया। गॉट इट। नेक्स्ट है अ कप ऑफ 66 रुपीज़, राइट। कितना आपको पे करना होगा? 66 रुपीज़। तो यहाँ पर आपको क्या करना होगा स्टूडेंट्स? डू इट बाय योरसेल्फ, आपको खुद से ट्राई करना है। 66 रुपीज़ है, इट्स वेरी सिंपल। 66 रुपीज़ आपको पे करने होंगे। तो 10 और 1 दोनों पर भी हम 6 ही लिखेंगे। 6 टाइम्स हम कितनी टाइम हम 10 रुपीज़ के नोट का इस्तेमाल करेंगे? ऑब्वियसली 6 टाइम्स। 6 टाइम्स हम 10 रुपीज़ के नोट का इस्तेमाल कर सकते हैं।
ओके, आई शो यू, ठीक है, आई शो यू हाउ इट इज़ कंप्लीट। यहाँ पर 66 लिख देंगे, यहाँ पर हो जाएगा 66 रुपीज़। ये हो गया, ये हो जाएगा टेंस प्लेस पर, सॉरी वंस प्लेस पर, और ये जाएगा टेंस प्लेस पर। हो गया 66 रुपीज़ है। वेरी इजी। चलो देखते हैं, कर देते हैं, ठीक है, इसे कंप्लीट कर देते हैं। थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन आप इतनी प्रैक्टिस करोगे तो ये इजीली कर पाएंगे। नंबर 5, अ कप ऑफ 66 रुपीज़, अ कैप, सॉरी माई बैड, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, कैप है, कप नहीं है, CAP कैप। अ कैप ऑफ 66 रुपीज़, आप कोई कैप खरीदना चाहते हैं जिसके लिए आपको पे करने होंगे 66 रुपीज़। इसके लिए आपको कितने टेंस का यूज़ करना होगा, अब तो आपको आना चाहिए, ठीक है, पता चलना चाहिए। पहले हम लिखेंगे 10, फिर 20, फिर 30, फिर 40, फिर 50 और फिर 60। यहाँ पर हमने 6 10 रुपीज़ का नोट का इस्तेमाल किया, ठीक है, तब जाके 60 कंप्लीट होता है। 10 + 10 20, 20 + 10 30, 30 + 10 40, 40 + 10 50, 50 + 10 60, 60 तो हो गया, अब रहता है 66। 1 61 62 63 64 65 और 66, यानी कि 6 बार हमने 1 रुपीज़ के सिक्के का इस्तेमाल किया। राइट, तो यहाँ पर हम कितनी बार 10 रुपीज़ के नोट का इस्तेमाल करेंगे? देखिए, 10 + 10 20, 20 + 10 30, 30 + 10 40, 40 + 10 50 और 50 + 10 60। हो गया 10 + 10 20, 20 + 10 30, 30 + 10 40, 40 + 10 50 और 50 + 10 हो जाएगा 60। अब हमें कितने रुपए पे करने होंगे? 60 तो हमने कर दिए, फिर है 61 62 63 64 65 और 66। इट मीन्स हमें 6 रुपीज़ पे करने बाकी है। 60 रुपीज़ तो हमने पे कर दिए, 6 रुपीज़ हमें पे करने होंगे। तो ये रहा 1 रुपीज़, फिर है 2 रुपीज़ 3 रुपीज़ 4 रुपीज़ 5 रुपीज़ और 6 रुपीज़, हो जाता है 66 रुपीज़। अब देखिए 10 + 10 20, 20 + 10 30, 30 + 10 40, 40 + 10 50, 50 + 10 60, फिर आता है 61 62 63 64 65 और 66। ओके, तो ऐसे हम 66 रुपीज़ पे कर सकते हैं, ठीक है। 1 रुपीज़ के 6 कॉइन्स को हमने यूज़ किया 66 को कंप्लीट करने के लिए। ओके स्टूडेंट्स, तो आपको ये होमवर्क में करना है। ओके, then do your best and complete this exercise in your maths workbook. Okay, then bye, have a nice day.